तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। और दोस्तों, एक खबर बहुत ख़ास है और आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि ख़त्म हो सकता है। मतलब गोपाल सिंह खत्री का जो चेयरमैन का पद है वो उनको हटाया जा सकता है उनको उससे। और बड़ी खबर है ये, इस लिहाज से बड़ी खबर बन गई है। भर्तियाँ करनी है तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की निरंतरता बनाए रखनी होगी। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी खबर है और इसमें चर्चा की गई है कि चेयरमैन को कब हटाया जा सकता है और नया चेयरमैन आपका कौन हो सकता है एचएसएससी का। गलियारे में सरकारी भर्तियां नहीं होने की चर्चा हो रही है। सत्ताधारी दल से जुड़े बड़े नेता विधायक भी चर्चा कर रहे हैं कि इस बार दूसरे कार्यकाल में उस तरीके की सरकारी भर्तियां नहीं हो पाई जिस तरीके से पिछले कार्यकाल में हुई थी। मगर इस बार भर्तियां नहीं होने के कारणों से में सबसे बड़ा कारण प्रदेश सरकार की भर्ती से संबंधित नियमों में बदलाव करना है। ग्रुप सी और डी के लिए सीट लागू किया गया। उसकी घोषणा करने के तुरंत बाद पहले से विज्ञापित पद वापस ले लिए, मगर सीईटी देरी से हुआ। सीईटी पॉलिसी में ऐसी शर्तें लगा दी कि भर्ती आज तक सिरे नहीं चढ़ पाई। अदालत में केस अलग से हुए, मगर गलियारे में चर्चा है कि जो भर्तियां चल रही है वो सिरे चढ़ जाएं। इसके लिए जरूरी है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की निरंतरता बनाई रखनी होगी। चेयरमैन गोपाल सिंह खत्री पहले 6 साल सदस्य रहे और 3 साल से चेयरमैन हैं। उनके साथ सदस्य बनाए गए कंवलजीत सैनी और दूसरे सदस्य इन भर्तियों को सिरे चढ़ाने की प्रक्रिया में शामिल हैं। गलियारे में चर्चा है कि कंवलजीत सैनी ने तकनीकी और वैज्ञानिक तरीके से भर्तियों को सिरे चढ़ाने में गोपाल सिंह खत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। अब चर्चा हो रही है कि किसी कार्यरत या रिटायर्ड IAS अफसर को एचएसएससी का चेयरमैन नियुक्त किया जा सकता है। मगर गलियारे में कहा जा रहा है कि अगर मौजूदा सरकार को भर्तियां सिरे चढ़ानी है तो आयोग की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव नहीं करना चाहिए। गलियारे में कहा जा रहा है कि सबसे बेहतर जो यह रहेगा कि चेयरमैन गोपाल सिंह खत्री और कंवलजीत सैनी की जोड़ी अटेंशन दे दिया जाए। अगर गोपाल सिंह खत्री को 9 साल के लंबे समय बने रहने के कारण बदलना जरूरी हो तो कंवलजीत सैनी को चेयरमैन बना दिया जाए। और गलियारे में कहा जा रहा है कि अगर किसी अफसर को चेयरमैन की कमान सौंप दी गई तो भर्तियां लगभग ठप हो जाएंगी। चेयरमैन पद पर नियुक्त राजनीतिक व्यक्ति और अफसर की कार्यशैली में अंतर होता है। इस समय गोपाल सिंह खत्री और कंवलजीत सैनी सभी भर्तियों के अतिरिक्त पहलुओं से पूरी तरह जानकारी रखते हैं। गलियारे में कहा जा रहा है कि अगर सीईटी की खामियां दूर कर ली जाएं और ग्रुप सी और डी का नया सीईटी करवा लिया जाए तो सरकार को रिक्त पड़े 2 लाख पदों में से कम आधे तो भरे जा सकते हैं। तो मेन खबर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो गोपाल सिंह खत्री एचएसएससी चेयरमैन का यहाँ पर हटाने की बात हो रही है और कंवलजीत सैनी एक नाम उभर कर सामने आया है आपके सामने, उनको एचएसएससी चेयरमैन बनाया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है अभी तो इनका नाम नहीं आएगा और इनको बनाया भी नहीं जाएगा क्योंकि अब इलेक्शन सिर पे हैं। तो इलेक्शन के बाद ही यहाँ पर इस पर कोई डिसीजन आ सकता है और आपका चेयरमैन आपको इलेक्शन के बाद नया देखने को मिल सकता है, जो कंवलजीत सैनी हो सकते हैं। यहाँ पर नाम सामने आया है जो। तो आपको क्या लगता है, एक तो ये बता दीजिए कमेंट में कि गोपाल सिंह खत्री का जो कार्यकाल रहा है कैसा आपको लगा है, मतलब और क्या खास बात लगी है उनमें और कितने नंबर 10 में से आप उनको देना चाहेंगे और क्या उन्होंने भर्तियाँ ठीक ढंग से पूरी की है या यहीं दोबारा एचएसएससी चेयरमैन बनाए जाने चाहिए या और कोई होना चाहिए। सारी बातें कमेंट में अपनी बता दीजिएगा, अपनी राय दे दीजिएगा। तो अपडेट थी, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। धन्यवाद।